द्वितीय अध्याय रे आमे आमर निजर परिचय को प्राप्त करथिले। प्रथम अध्याय रे आमे हमर समस्या को जानी पारिथिले। द्वितीय अध्याय रे आमे आमर परिचय को जानिबा पर निराकरण रास्ता मिली पारिला। एवं तृतीय अध्याय रे आमे जानिबा आमर कर्म कौन, आमे आमर वास्तविक कर्म को बुझिबा। द्वितीय अध्याय प्रथम श्लोक संजय कहले जे प्रकार भाव रे अर्जुन विषाद होई धनुषर को त्याग कर दे बसी पड़िले एवं अर्जुन निर्णय न नहीं पारिबा एवं शेष रे भगवान का निकटरे संपूर्ण रूपे शरणागत हेबा एक में जानिले। एवं जेते बेले अर्जुन शरणागत होइचंती भगवान अर्जुन को ज्ञान प्रदान करिचंती। सांख्य ज्ञान अर्जुन आत्मा एवं शरीर भितर जो प्रभेद अछि ताको तुम्हें ज्ञान कर एवं शरीर ये अनित्य अटे तेणु शरीर पाई केवल तुम्हें कर्तव्य करवा एवं युद्ध करवा उचित। तापरे भगवान कहले तुम्हें वास्तविक तुमर कर्तव्य कर्म करी तुम्हें सुख भी प्राप्त करि परिबो एवं कर्तव्य कर्म रे मृत्यु मध्य तुमको स्वर्ग प्राप्त करे पारिबो। केवल कर्म बा केवल ज्ञान नहीं, तुम्हें ज्ञान युक्त कर्म कर बा अध्यात्म कर्म कर जहा द्वारा कि तुमको पाप स्पर्श करि परिबो नहीं। अर्जुन यही प्रकार भाव रे तुम्हें स्थित प्रज्ञ हो जा भगवान के निकट रे तुम्हें स्थिर हो जा एवं सही स्थिरता तुमको बाह्य जगतर कामना स्पर्श करवा को देव नहीं। एवं यही प्रकार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सी सदा बेले सठिक निर्णय नहीं थाए, किंतु यदि कामना द्वारा स्पर्श प्राप्त होता है तेबे कामना ताकु शेषरे मृत्यु प्रदान करिता है, तार विनाश कर देता है। तो यही प्रकार आमे गतकाली द्वितीय अध्याय को जानी पारी थे। तो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति तार दुईटी उदाहरण गतकाली भगवान देइथिले अति सुंदर भाव रे ताक मन रखा दरकार। कहींच जितेबाला विपद आसे से निज को निज भितर समाहित कर दी थाए, संकुचित कर दी थाए। बाह्यर प्रलोभन भितर सी हजि जाई न थाए। समुद्र मध्य से प्रकार समस्त नदी रे बन्या आसी थाए, बन्या जल सहित नदी समुद्र भितर प्रवेश करि थाए, किंतु समुद्र केबे हेले बन्या हुए नहीं, से स्थिर रही थाए। अर्जुन मनुष्य जीवन भितर तो समस्या सुख दुख ग्रीष्म ठंडा ये लगी रही थी, किंतु स्थित प्रज्ञ व्यक्ति एथिरे विचलित हुए नहीं। आमे काली जानिले जे आमर प्रकृत परिचय कौन, आमर प्रकृत परिचय कौन। जेतेबेले पर्यंत आमे आमर परिचय को प्राप्त करि परिबा नहीं
आमे आमर विचार को स्थिर करि परिबा नाही एवं जेतेबेले पर्यंत आमे विचार को स्थिर करि परिबानी आमे आमर कर्म को ज्ञान करि परिबा नाही आमे आम कर्म को जानि परिबा नाही कौन करवा उचित कौन न करवा उचित जानि परिबा नाही तेणु आमे परिचय को प्राप्त हेबा दरकार काली आमे आमर परिचय को प्राप्त कले किए कहि परिबा आमर परिचय कौन हाँ आमे शरीर आम भितर आत्मा अच्छी ना आमे आत्मा आम उपरि शरीर अच्छी वास्तविक आमर परिचय कौन हरे कृष्ण किए कहि परिबो कहि परिबेनि के हरे कृष्ण प्रभु जी हाँ आमे हेलु आत्मा अ, हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम हाँ कुहतु आमे हेलु आत्मा हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी आमे हेलु आत्मा आम उपरे शरीरटा शरीर रही वास्तव रे आमर स्वतः परिचय हला आमे हेलु आत्मा आमे जेमती गोटे वस्त्र से प्रकार माने गोटे ड्रेस पिंधुचे से प्रकार गोटे शरीरटे पिंधिचे एवं परिचय आमको उत्तम विचार दी था आप चिंता करंतु आपण जिते परिचय गोटे सांग हिसाब से रोचे आपण व्यवहार केमिति रोचे कर्म केमिति रोचे आपणकर परिचय जिते गोटे पिता हिसाब से रोचे गोटे माता हिसाब से रोचे से आपणकर व्यवहार एवं आपणकर कर्म केउं प्रकार रोचे एवं जितेबाला आपणकर परिचय गोटे स्वामी बा स्त्री हिसाब से रोचे आपणकर विचार आपण कर्म केमिति रोचे सब स्थान रे परिचय अनुसार कर्म प्रभेद होता है विभेद होता है तेणु जितेबाला पर्यंत आमे आमर परिचय को प्राप्त न करि परिबा सेतेबाला पर्यंत आमे आमर कर्म को मध्य दृढ़ करि परिबा नाही तेणु भगवान कौन करछन्ते प्रथमे आमर परिचय प्रदान करिछन्ते खाली भगवान अर्जुन कहते तुम्हें युद्ध कर आत्मा अविनाशी किंतु शरीर विनाश अच्छी एवं युद्ध करवा ये हूँ तुमर स्वधर्म हारिले भी तुम्हें स्वर्ग प्राप्त करिवो जितिले राज्य प्राप्त करिवो कर्तव्य भाव रे कर्म ये पाप स्पर्श करे नहीं तेणु भगवान अर्जुन को काली यही ज्ञान प्रदान करते तेबे अर्जुनंकर वर्तमान कहवार उद्देश्य ला जे जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मांग नियोजयसि केशव आपण तो कहते जे तुम्हें ज्ञान द्वारा स्थिर हुआ स्थित प्रज्ञ हुआ निर्णय नहीं पार ठीक पार एवं वास्तविक यह ही उचित पुणी कहते तुम्हें युद्ध कर आप स्थित प्रज्ञ हवा कहते ज्ञान आहरण कर स्थिर हवा कहते पुणी युद्ध करने को कहते व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोह मोह शिव में आपणकर ये वाक्य को मु बुझीपारूना तदेक बद निश्चित गोटे कथा मत कहतु जे मो दिव्य ज्ञान रे स्थित हेबी सब कर्म को त्याग करदेवी न ज्ञान को त्याग करदे कर्म रे स्थिर हेबी कर्म का करेंगे आपण मत गोटे कथा कहतु तो वास्तव रे ए विषय को किए चिंता करना था तेणु केतेबेले कौन करि थांते ताहा मध्य निष्पत्ति करि पार न थांते
तो भगवान अति सुंदर भाव में अर्जुन को बुझेइचंती अर्जुन दिव्य ज्ञान को प्राप्ति करिवा बा दिव्य स्तर को जीवा आत्म स्तर को जीवा आत्मज्ञान को प्राप्ति करिवा ब्रह्म प्राप्ति करिवा या दुईटी मार्ग रही गोटे है ज्ञान मार्ग एवं आउ गोटे रहा कर्म मार्ग किंतु उभयर लक्ष्य है गोटे किंतु लक्ष्य गोटे किंतु जी ज्ञान मार्ग जार चिंता करिवार शक्ति धी शक्ति से ज्ञान मार्ग रे एवं जे कर्म करिवार शक्ति युक्त से कर्म मार्ग रे किंतु लक्ष्य से ही आत्म दर्शन से आत्म तत्व ज्ञान व दिव्य ज्ञान को प्राप्त करिवा अर्जुन कर्म करिवा एवं तार प्रतिफल भी पाइबा एवं प्रतिफल कौन करिथाए मनुष्य को बंधन रे बांधि थाए जेकोसी प्रतिफल मनुष्य को बंधन रे बांधि थाए आम केते भी एमती जीवन रे चेष्टा करथिया जे मु एया ही करिबे तापर आउ किछि भी करिबे नाही किंतु तापर देखिथिबे आउ दुईटा काम हो जाइथिबो गोटे कामटा दुईटा हो जाइथिबो कहना प्रत्येक कर्म मनुष्य को बंधन रे बांधि थाए आम जदि किछि भी करबानी तेबे कर्म फल भी आमको प्राप्त हेबनी बंधन भी प्राप्त हेबनी आमको मुक्ति प्राप्त हो किंतु करिवार इच्छा थाई आमे न करिवार अभिनय जदि करिवा आमको इच्छा थाई न खाइबार जदि अभिनय करिवा तेबे ये वो सठता मिथ्याचार ठक गोटे बाहर उदाहरण मु दौची वास्तविक आमिष खाइबार जदि अच्छी तेबे शरीर रे दुख प्राप्त करने सुनिश्चित आमिष जदि खाइबार इच्छा ही नहीं एवं आम दृढ़ निश्चय जे मु आमिष खाइबी नहीं आमिष आवश्यकता नहीं शरीर पाई सेतेबेले आम आनंद प्राप्त करवा शरीर सुस्थता प्राप्त करवा खाद्य ई प्रकार हवा दरकार शरीर ये आयुर्वेदिक शास्त्र कहूँ जे जहाँ जो खाद्य 2 घंटा रु 4 घंटा भितर हजम हो जावा दरकार शरीर खाली हो जावा दरकार किंतु आमिष साधारणतः 7 घंटा रु 21 घंटा पर्यंत शरीर भितर रहता है तेणु ये साधारणतः योग्य नहीं किंतु आमिष प्रति लालसा थाई न खाइबार अभिनय करी केमिति के न देखला पर जदि टिके खाइबार जदि इच्छा करिवा बा किछि खाइ नबा तेबे ता कोन कहजिबो मिथ्याचार सठता ये वास्तविक ये जगार उदाहरण नुहे किंतु आपण मानकर सरल बुझिबा पई मु केवल ये उदाहरण को रखिदेली सठता केबे भी उचित नुहे सठता केबे भी उचित नुहे मोर मोर जहाँ योग्यता अच्छी ताहा होचे मोर योग्यता मोर योग्यता जदि 10वीं श्रेणी विद्या पाई अच्छी मु 10वीं श्रेणी विद्या ज्ञान करवा ये मोर ठीक अच्छे किंतु मो आईएएस भाया जदि एक्टिंग करी तेरे कौन हम ये सठता
ये मिथ्याचार है। तेणु हे अर्जुन तुम्हें कौन कर ना कर्म नुहे कर्म योग कर। एवं कर्मयोगी कौन करिथाए ना ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय एमानक से नियंत्रण करने आरंभ करिथाए। ज्ञानेन्द्रिय एमानक से नियंत्रण करिथाए एवं कर्मेन्द्रिय जोटा कि ज्ञानेन्द्रिय आमर रहला जोटा कि रस घ्राण शब्द स्पर्श एवं कर्मेन्द्रिय रहला ना हाथ कान आखि। तो एमान को नियंत्रण करिबा एवं ज्ञानेन्द्रिय को नियंत्रण करिबा वास्तव रे ये सबठार उचित योगी अटे। एवं तुम्हें कर्मयोगी हुआ किंतु यही दुईटी विषय प्रति स्थिर रुह एवं यही प्रकार भाव रे तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य कर्म को कर। ज्ञानेन्द्रिय प्रति नियंत्रण एवं कर्मेंद्रिय प्रति नियंत्रण रखी तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य कर्म कर एवं ताही तुम पाई कर्मयोगी से ता द्वारा तुम्हें कर्मयोगी हो पार। तेणु अर्जुन तुम्हें कर्मयोगी हो। अर्जुन कहते प्रभु कर्म तो जहाँ भी हेले मध्य बंधनर कारण ना मुझे तो कर्तव्य कर्म करी तेबे भी सी मत बंधन रे बांधी दब ना। देखंतु आध्यात्मिक जीवन ये कौन सी देखे हमारा जीवन नुहे जे जाओ मु बहुत आध्यात्मिक मु चिता करुछि मु बहुत आध्यात्मिक ये प्रकार वस्त्र धारण करुछि मु बहुत आध्यात्मिक मु ये प्रकार करुछि। ये कौन से देखे हबार बा देखेबार विषय वस्तु नहीं। आध्यात्मिकता को निज जीवन रे ग्रहण करिवार विषय ताको निज जीवन रे आनिवार विषय अटे। भगवान ताहा को देखुचंती भगवान ताहा सहित जोड़ी होइचंती जे मनुष्य केतिकी आत्मा सहित जोड़ी होइची एवं जितकी मनुष्य आत्मा सहित जोड़ी होता है सी जानी पारि थाए सी बाह्य जगतर दिखावारु से बाहर को बाहरी थाए। तेणु आध्यात्मिकता कौन सी प्रकार प्रदर्शन विषय वस्तु नहीं ये हूँ आचरण विषय वस्तु। तेणु आचरण एथिरा आध्यात्मिकता रहा आवश्यक अटे। तो अर्जुन कहते ये तो कर्म बंधन कारण अटे। भगवान कहते हाँ कर्म बंधन कारण है पारे किंतु तुम्हें कर्म नुहे कर्म योग करने मु कहूँ। तो कर्म योग कौन ना कर्म भगवान को उद्देश्य रे कर एवं कर्म यज्ञ भाव रे कर एवं कर्म कर्म फलर आसक्ति रहित होइकरी कर तेबे से कर्म कर्मयोग हो से कर्म कर्मयोग हो। तो अर्जुन कहते यज्ञ भाव कहीं मु कर्म करी। तो वास्तविक
ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଭାଗବତମରେ ସଜ୍ଞାନ କଲେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ରହିଗଲା ପ୍ରବଳ ରହିଗଲା ଏବଂ ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଦକ୍ଷସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ନାଭି ଗର୍ଭରୁ ପଦ୍ମ କବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏବଂ ସେହି ପଦ୍ମ କବଳରେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କାମ କ'ଣ ରହିଲା ନା ମଣିଷର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ଏବଂ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ମଣିଷକୁ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ତାର ଜନ୍ମର କାରଣ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଗୁଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ ହେଲା ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଦେବତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ଈପ୍ସିତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବରୁଣ ଦେବତା ବାୟୁ ଦେବତା ଏମାନେ ଆମକୁ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଥାଏ ତ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯଜ୍ଞ କରେନି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ଯଜ୍ଞ କରେନି ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତିନି ଯିଏ ଯଜ୍ଞ କରେନି ତାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚୋର ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ନିଜର ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାଏ ସିଏ କେବଳ ପାପ ହିଁ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାଏ ସେ କେବଳ ପାପ ହିଁ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଅର୍ଜୁନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଷାରୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷା ଯଜ୍ଞରୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ମନୁଷ୍ୟ ବେଦ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ଇଏ ବେଦରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିହେବ ଏବଂ ବେଦ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଟେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସର ଶବ୍ଦ ହିଁ ହେଉଛି ବେଦ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ତାହା ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବେଦ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ
ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଅନ୍ନକୁ ସମର୍ପଣ ନ କରିବା ତେବେ ଏହି ଚକ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଜୀବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଚକ୍ର ସମାପନ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାହାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ନାହିଁ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଚୋର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଦାବେଳେ ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ସ୍ଥିର ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି କର୍ମ ବାକି ରହିନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି କର୍ମ ବାକି ରହିନଥାଏ। ତ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ରହି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ବି କର୍ମ ରହିନଥାଏ। ତ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ମୋର ବି ଆଉ କିଛି କର୍ମ ନାହିଁ, ମୋର ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ରାଜା ବି ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଯୁଦ୍ଧ ବି ଚାହୁଁନି, ମୁଁ କିଛି ବି ଚାହୁଁନି, ମୋର ଆଉ ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା କିଛି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା 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 ନା, ତୁମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ ଅର୍ଜୁନ। ये कर्तव्य भावरे, जेहेतु तुम्हें निजको कर्तव्य दूरी पार ना, निजर कर्तव्य तुमको दूरी पार ना, तेणु तुम्हें कर्तव्य भाव में तुमको कर्म करने को पड़ो। तुम्हें तुम कर्तव्यटा को करने को पड़ो ना। आप कौन करेंगे, गोटे विषय को आप निर्माण करदेवे किंतु ताको संपूर्ण होगा पूर्व आप त्याग कर दी पड़े ना, नहीं तेबे से विषय को संपूर्ण न करिवार जो पापटा आपको लगे ना नहीं। तेणु वास्तव में से बाहर को बाहर अर्जुन तुम्हें तुम कर्तव्य को संपन्न करने को पड़ो एवं तुम्हें कर्म कर्तव्य बोधरे करने को पड़ो, कर्तव्य बोधरे। एवं यही प्रकार उदाहरण होउचंती जे केवल कर्तव्य भाव रे ही कर्म करिथांती, तांक पई कर्मर आ कौनसी आवश्यकता ही न थाए, केवल कर्तव्य भाव रे से होउचंती राजा जनक। भगवद गीता रे भगवान उदाहरण देचंती जे अन्य पाई उदाहरण स्थापित करबा पाई केवल कर्तव्य कर्म करिथा। बापा पिलाटी की चाली शिखौचे, छोट 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 पाद पकई जाउछ, से चाहिले तो बहुत बड़ पाद पकई चली पारिबो, किंतु अन्य को शिखेबा पाई छोट छोट चाले। तेणु चलवार सक्षम थिले मध्य अन्य को दृष्टांत देवा पाई निजको किछि करबा को हेबो। गोटे विद्यालय को मुझे जाइली, एम गोटे कार्यक्रम रे किछि कहवार सुजोग थिला, तो एमिति विचार विमर्श भितर जने कहले जे मोर धाईमा से मत सकाळो पोशाक
एवं खाइबार दे मते विद्यालय को छाड़ी दियंते। मु कहली कहीं तुमर माँ तुमर बापा ने से माने सोई था। वास्तव में चिंता करंतो प्रातः समय रे आमे कहवा जे पाठ पढ़िबार उचित अटे से बहुत मन रहे स्मरण शक्ति बहुत क्षिप्र गति रे ग्रहण करिଥାଏ। तेबे आमको मध्य प्रातः समय रे जागृत हेबाकू पड़िबो। कारण आमर तो किछ काम नहीं, सी तो पाठ पढ़िबा आमे कौन करिवो नहीं, अन्यर उदाहरण स्थापित करबा पाई अन्य को उदाहरण देवा पाई आमको से कर्म करने को पड़ी था। अर्जुन तुम्हें अन्यर उदाहरण पाई तुम्हें तुमर कर्तव्य कर्म करने को पड़िबो। जेहेतु तुम्हें होच युद्धर मुख्य या कही ना वास्तविक विषय को मु आणुची। अर्जुन जदि युद्ध छाड़देवे अर्जुन के ऊपर तो समस्त दृष्टि थिला। अर्जुन जदि निजर कर्तव्य को जदि त्याग करदेवे तेणु अर्जुन तुम्हें तुमर कर्तव्य को संपन्न करने को पड़िबो। अन्य मानक पाई मते देख भगवान कहते मते देख एमिति किछि मो पाखरे। हाँ ये गोटे पद रही जे अर्जुन महापुरुष माने बा विशिष्ट व्यक्ति माने जहा करिथांती अन्य माने सही प्रकार कर्म करिथांती। बापा मांकर संस्कृति को संतान पालन करिथाए। तेणु अर्जुन तुम्हें जो कहूल ना युद्ध करने द्वारा मोर परिवार कुल नष्ट हो तुम्हें जदि उचित कर्म करिव तुम्हें जदि कर्तव्य कर्म करिव अन्यर उदाहरण हवापाई कर्म करिव तेबे अन्य माने तुमर कर्म को पालन करिवे एवं तद्वारा कुलक्षय हब नाही। तद्वारा कुल संस्कृति कुल आचरण पुनर्वार उज्जीवित ही रही। जो चतुर्थ नंबर कारण थिला जो मो युद्ध करी नहीं कुलक्षय बा परिवार कष्ट तार कारण बा ताको नकारात्मक भाव ये भगवान बुझेले से तुम्हें जदि परिवार कष्ट को पुनर्वार कुलक्षयर कारण को पुनर्वार जीवित कर अन्यर उदाहरण पाई तुम्हें कर्तव्य कर्म करी तुम्हें अन्यर उदाहरण पाई तुम्हें कर्तव्य कर्म युद्ध करी जो कुल वंशर परंपरा को तुम्हें रक्षा करि परिबो से परंपरा रे केबे हेले कुल संस्कृति नष्ट हेबो नाही। अर्जुन मते देख एमिति किछि नाही गोटिए पदरे रावण भी मरी पारे गोटे कथारे गोटे भगवान भाई कौन अच्छी गोटे स्विच चिपिले रावण कंस से हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप समस्त गोटे थर मर जाता किंतु भगवान कर्तव्य पाई अन्य को उदाहरण करने पाई अन्य को उदाहरण करने पाई से कौन करी निर्धारित कर्तव्य कर्म रे केते बेले गाई चरे थांती केते बेले दही चोरी थांती केते बेले वस्त्र हरण करी थांती केते बेले नृत्य करू थांती
केतेबेले राधांकर पाद को विमोचन करुथांती। तिनी जगतर स्वामी। तो ये अन्य को उदाहरण देवा पाए। तो वास्तव रे तुम्हें मध्य अर्जुन अन्य को उदाहरण देवा पाए तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य कर्म रे लिप्त रुह, युद्ध कर। किंतु बेले बेले देखा जाए जे आत्माटा शरीर सहित संपर्क करी से भाभी था जे मु सब किछि करुछि, मु ही सब किछि करुछि। तबे अर्जुन कहते हाँ आम ही तो सब किछि करुछु। तबे वास्तव में कर्ता किए? भगवान कहते नाई 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 नाई, ये भौतिक कार्य ये भौतिक प्रकृति द्वारा ही संपन्न होता है। तेणु ज्ञानी ए भौतिक जगत सहित संबंध रखे नहीं। विषयटा को टिके दृढ़ भाव चिंता करवा अड़ुआ लगु थाई पारे। आत्मा एवं शरीर, आत्मा हला भगवत संबंधित एवं शरीर हला प्रकृति संबंधित। एवं अर्जुन तुम्हें जो कर्तव्य कर्म करुच ताहा आत्मा संबंधित नुहे, इस शरीर संबंधित। एवं इस शरीरटा हूँ भौतिक प्रकृति संबंधित एवं भौतिक प्रकृतिर कार्य ए भौतिक प्रकृति करि थाए। तेणु ज्ञानी सी केबे हेले ए शरीर रे सुख खोजे नहीं, कहीं ना ए शरीर सुख ए भौतिक प्रकृति द्वारा नियंत्रण होता है। सी जेते जहा कले मध्य भौतिक प्रकृति इस शरीर सुख को उच्चा नीचा करि थाए। जहा आम हाथरे नहीं ताकू जदि आमे निजर बोली भाविबा एवं जहा आम हाथरे रही जो आत्मा आमर एवं आत्मा होउछि आमर परिचय एवं आज आमे आत्मा अच्छे काली के मध्य आत्मा रहिबा, तापर भी आत्मा रहिबा, तापर भी आत्मा रहिबा, आमे से आत्मा को छाड़ी दबा। एवं जो शरीर आज अच्छी काली के रहिबार ग्यारंटी भी नहीं, सेथिरे आनंद खोजिबा। ये ठीक नहीं। वास्तव रे ए भौतिक जगतर कार्य को भौतिक प्रकृति नियंत्रण करि थाए। कहार मृत्यु केतेबेले हेबो भौतिक प्रकृति नियंत्रण करि रखि थाए। तेणु मनुष्य भावी थाए मु या करदेली, जा हो मु या करदेली, से या करदेली ना, ये भौतिक प्रकृति नियंत्रण आगु आगु पड़वा आहरी किए नियंत्रण करें। तेणु ज्ञानी से आत्मार सुखरे आनंद प्राप्त करें, ये भौतिक सुख को सी देखी न था। तो अर्जुन कहते ज्ञानी भी तो कर्म करती, से केवल आत्मार सुखरे सदाबले आत्मा को माने दर्पण रे मुंह देखला बेला चुप ही तो रहते नहीं, सेमाने भी तो कर्म करती ना। हाँ सेमाने भी कर्म करती किंतु आत्मार आनंद पाई, एवं आत्मार आनंद मोहर कर्म रे अछि, मो पाई कर्म रे अछि। तेणु सेमाने मो पाई कर्म करती। अर्जुन कहते आपणक पाई कर्म ना। हाँ इंद्रिय तो चाहूँगी जे आज मते चाउमिन खाइबा को इच्छा होची, किंतु
ज्ञानी कहे नहीं नहीं, आज एकादशी केवल जल रे मु संतुष्ट रही, कहीं ए मोर भगवान संतुष्ट अटंती। आज जाए ना कहीं, आज मोर भगवान जन्मदिन अच्छी, जन्माष्टमी अच्छी, मु आज भगवान या करी। तेणु निजर आलस्य निजर इच्छा ज्ञानी कण करिथाए, ताकु त्याग करि देई भगवान निमंते कर्म करिथाए, रोषेई करिथाए। किंतु अज्ञान से निजर शरीर निमंते रोषेई करिथाए, शरीरर इंद्रियर सुख निमंते रोषेई करिथाए। किंतु ज्ञानी सी भगवानंकर सुख निमंते, भगवानंकर आदर निमंते भगवान को जहाँ आदर ताहा प्रस्तुत करिथाए। से समस्त कामना एवं ममतारू मुक्त रहता है। तो अर्जुन कहते कि ज्ञानी भी तो भूल करते ना। हाँ, ज्ञानी भी बेले बेले भूल कर दियंती। तार कारण हला अभ्यासटा रही, अभ्यासटा रही ना। माइंड कंट्रोल पर जो मो क्लास करी आपण मैंने देखिपारे, अभ्यासटा आमर क्यों जागृत हो जाए, अभ्यासटा आमर केमिति जागृत हो जाए, एवं जागृत विषय को आम सुप्त करिवार अभ्यास मते केमिति करिवा। बर्तमान समय नहीं से विषय को जीवा पाए, किंतु आम जानी परिबा जे आमर जो बद्ध जीवनटा अच्छी ताहा केमती बेले बेले आगक आसी जाए। आपण जदि बहुत दिन धरी गोटे विषय अभ्यास परिणत रही जाइछन्ति एवं ताको त्याग करिवार अभ्यास करिछन्ति, किछि दिन पर कौन हेबो से विषयटा पुणी आउथरे जागृत हो आसीबो, से विषयटा पुणी जागृत हो आसीबो। तो आपण से समय रे यदि विचलित हो गले मन मत पुणी आउथरे आपण पूर्व को फेरी जिवे। मनुष्य तार प्रकृति अनुसार परिचालित होता है एवं तार स्वभाव से अनुसार से कर्म करता है। यदि स्वभाव तार यदि पुनर्जीवित हो जाए, बद्ध स्वभाव यदि पुनर्जीवित होता है, तेबे से कौन होता है ना भूल कर बसी था। एवं यही प्रकार भूल करिवार कारण कौन, किए ताके भूल करिवा पाई प्रेरणा देता है, किए तार आनंद जीवन रे शत्रु साजी थाए। भगवान कहते कामना, कामना ए कामना केमिति ना जेमिति अग्नि धुआं द्वारा आवृत होता है, सही प्रकार मनुष्य ये कामना द्वारा आवृत हो जाता है। जो प्रकार दर्पण धूलि द्वारा आवृत होता है, जीव पशु सेमाने सही प्रकार कामना द्वारा आवृत होता है। जो प्रकार शिशुटी जरायु रे आवृत ही रहता है, से प्रकार वृक्ष तार कामना द्वारा आवृत ही रहता है। ये तीनोटी उदाहरण दिया जाइए भगवत गीता रे। ये वास्तव में वर्णना नथिले मध्य अन्य शास्त्र अनुसार वर्णना अच्छी। ताको ये उदाहरण दिगला जे अग्नि को धुआं आवृत कर रखा ये मनुष्यर कामना सहित तुलना कराई। दर्पण धूलि को आवृत कर रखा ये पशु मानकर कामना सहित तुलना कर रखाई। एवं जरायु
शिशु को आवृत कर रखा अलगा करवा बहुत कष्ट एवं से कामना हूँ वृक्षर वृक्ष पाखे कामना शक्ति अत्यधिक थाए पशु पाखे आउे कम एवं मनुष्य पाखे तत् कम आहरी कम अच्छी कामना शक्ति तेणु से मनुष्य होती आपण चिंता करते बर्तमान आप चिंता करें जे आम केते दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्ति करिचे एवं ताहा समय सीमित अटे तेबे भी आम समय को नष्ट कर दौचे तेणु कामना होची मनुष्यर प्रकृत ज्ञान युक्त कर्म करिवार शत्रु अटे प्रकृत ज्ञान प्राप्त करिवार शत्रु अटे तेबे आम जदि शत्रु को जानीदेले ताकू तो विनाश करिवार चिंता करवा आवश्यक ना यदि शत्रुर विनाश करिवार अछि तो प्रथम आमको कौन करने को पड़ो शत्रुर स्थान को निरूपण करा पड़ो सर्जिकल स्ट्राइक करने आम केउठी शत्रु अच्छा आम तो जानवा पड़ो ना तापर जो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तेरे शत्रुर स्थान कौन इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानम उच्यते एतेर्वीमो हयस्तेष ज्ञानम आवृत्त देहिनम ये कामनाटा हूँ मनुष्यर शत्रु एवं ये शत्रुर तीनोटी स्थान अच्छी गोटे है इंद्रिय गोटे है मन आ गोटे है बुद्धि ये कामना ये तीनोटी जगार थाए इंद्रिय मन बुद्धि वास्तव में शरीर एवं आत्मा मध्यरे यही इंद्रिय मन बुद्धि रही है तेणु प्रथमे शरीर द्वारा आम इंद्रिय को सर्जिकल स्ट्राइक करने को पड़ो ताको कर्फ्यू करने पड़ो 144 रे मत से शुणवनी कर्फ्यू हम नाई एवं इंद्रिय को जितेबले कर्फ्यू द्वारा नियंत्रण हेब सेतेबेले मन आमर स्थिर हेब एवं जितेबले मन आमर स्थिर हेब सेतेबेले बुद्धि प्रखर हेब एवं जितेबले बुद्धि प्रखर हुए आम से ही बुद्धि द्वारा आत्मा को आमर परिचय करिपरिबा एवं आत्मार आनंद रे आनंद प्राप्त करिपरिबा ये हला वास्तविक थ्योरी आपको कठोपनिषद अति सुंदर भाव में भी वर्णना करिसंती समान जिनस जहाँ मुझे कहली ये घोड़ा ये रथटी हूँ आमर शरीर एवं रथी सी हूँ आत्मा सारथी सी है बुद्धि मन है लगाम एवं इंद्रिय है घोड़ा घोड़ा जो प्रकार जीवे रथ से प्रकार जीव आत्मा से प्रकार गति कर जदि आत्मार सद्गति प्राप्त करिवार अछि आत्मार हिसाब रे से आग को बढ़िवार अछि तेबे बुद्धि आत्मार कथा को मानिया को पड़ो बुद्धि शुद्ध होगा को पड़ो एवं बुद्धि शुद्ध केते बेले हब न जेते बेले लगाम रो निर्देश को इंद्रिय मानव तेणु प्रथमे इंद्रिय को नियंत्रण करने दरकार एवं मन को बुद्धि रे स्थिर करने दरकार एवं बुद्धि को भगवान ठारे समर्पित करने दरकार आत्मा ठारे समर्पित करने दरकार तेबे आमर ये शरीर रूपी रथटी ठीक चलो एवं यह संभव जेतेबेले आमे कामना रूपी शत्रु उपर विजय करिपरिबा एवं ये विजय केवल आध्यात्मिक बल एवं आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा ही संभव अटे ये केवल आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा ही संभव अटे जेते जिके हो जेते इंटरनेट गूगल जहाँ भी हेले मध्य
आध्यात्मिक संज्ञान जदि नाही से कामना ऊपर केबे भी नियंत्रण करि परिबो नाही। जने कहबो प्रभु जी से तो बहुत बड़ गोटे जड़े प्रोफेसर से तो कामना पर नियंत्रण करिसेंती बोली एते बड़ लोक कहले ना 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 ये भौतिक जगत रे कौन सी बड़ लोक हेबा प्राप्त करिवा ये नुहे जे से कामना ऊपर नियंत्रण करिसेंती। यदि कामना पर नियंत्रण करितांते किडनी किए चोरी कर छोट लोक ना बड़ लोक तो कामना पर नियंत्रण नहीं तो कहवा नहीं आध्यात्मिक युक्त व्यक्ति कौन चोरी करते ना बेले बेले ताहा भी संभव हो जाए। भगवान कहले ना बद्ध जीवन एवं कामनार स्पर्श एवं कामनार स्पर्श बेले बेले उचित मनुष्य को मध्य टली दे थाए। तार अर्थ नुहे केवल तो आम टली जा कहीं आम उपरक जा ये टलिकी ये वास्तविक सल्यूशन नुहे। आम निश्चित रूपे कामना को विजय करिवार इच्छा रे संघर्ष करिवा एवं यह केतेबेले संभव जेतेबेले आमे ज्ञानर दिव्यता को जानी परिबा। आमे ज्ञानर दिव्यता को जानी परिबा एवं ता होछि दिव्य ज्ञान जहाँकि चतुर्थ अध्याय आमे आसंता काली प्राप्त करिबा। ए प्रकार भावरे ये अध्याय इठी